मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक को आधार मानकर हम लोग कक्षा आयोजित करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग प्राणपद से फलादेश कैसे करें इस विषय वस्तु पर चर्चा होनी है। कल की कक्षा में हम लोगों ने गुलिक से फलादेश कैसे करें, किस भाव में गुलिक होता है तो क्या फल देता है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। साथ में प्राणपद हम लोग कैसे बनाएं, निश्चित कैसे करें कि किस भाव में प्राणपद पड़ता है, हम लोग कैसे जाने, इस पर भी हम लोगों ने कल की कक्षा में चर्चा किया था। यदि आपको प्राणपद निर्धारण न करना आता हो तो कल की कक्षा की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने यह पाया था कि जो यह कुंडली है, कल भी यही कुंडली लगी हुई थी, तो एक राशि 28 डिग्री 49 मिनट पर प्राणपद हुआ था, तो बना था। तो एक सायन के बाद में, एक राशि के बाद में, यानी कि दूसरी राशि में 28 अंश पर प्राणपद बना। यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली है, इसके 11वें भाव में प्राणपद पड़ रहे हैं। हाँ भगना, खुश रही है। 15 से 25 9 जी ऋषिकेश पंचांग के आवल 10 वर्षीय पंचांग। हाँ ठीक। तो यदि आप लोगों ने भी अपने कुंडली पर प्राणपद साधन किया हो तो देखें कि आपका प्राणपद किस भाव में पड़ा हुआ है। यदि आपके प्राणपद पहले भाव में है तो बृहत्पराशर पुस्तक में लिखा जा रहा है कि यदि प्राणपद लग्न में हो तो गूंगा, उन्मत्त, स्तब्ध, अंगहीन, दुखी, क्रीस, रोगी और दुर्बल शरीर का होता है। यानी कि हाँ बुआ, हाँ तो उहे 14 से 24। ठीक 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 बोले लीजिए। तो यानी कि प्राणपद अगर लग्न में पड़ता है तो सामान्यतः अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर जो पुस्तक में लिखा गया है कि गूंगा, तो गूंगा के लिए दूसरा भाव भी खराब होना चाहिए। कौन सा भाव खराब होना चाहिए? दूसरा भाव। हाँ, दूसरा भाव। यदि दूसरा भाव शुभ है, दूसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, दूसरे भाव के स्वामी शुभ ग्रह से युक्त है, दूसरे भाव के स्वामी यदि अपने भाव को देख रहे हों तो यह नियम लागू उतना नहीं होगा। कारण कि वाणी के भाव दूसरा ही है, वाणी का भाव दूसरा है। एक बार में से बात कर रहे। हाँ बुआ, ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। परसों आइएगा तो मोहम्मदा जरूर आइएगा, आप मिलिएगा जरूर हमसे। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, खुश रहिए। तो क्योंकि जो भी समस्याएं पुस्तक के बारे में दी गई होती है वह तो स्पष्ट है ही कि होना है या होने की संभावनाएं बनती है, लेकिन उस विषय वस्तु से संबंधित हम सबों को भाव भी देखना चाहिए कि संबंधित भाव खराब है या नहीं है। संबंधित विषय वस्तु के क्या कारक ग्रह हैं वह भी खराब है कि नहीं है। भाव पर पापा ग्रह की स्थिति बनती है कि नहीं बनती है। यदि गूंगा की बात की जाए तो गूंगा के लिए बुधदेव को भी देखा जाता है, क्योंकि बुधदेव वाणी के कारक हैं। अगर बुध भी ठीक ठाक हो, दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव को देखते हो या दूसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, दूसरे भाव के स्वामी अंश बल से मजबूत हो, ठीक ठाक हो, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखा जाए दूसरे भाव के स्वामी इस कुंडली में 8वें भाव में है, मंगल से युक्त है, तो मंगल तो सूर्य को पीड़ित करेगा नहीं। हाँ, शनि सूर्य को पीड़ित कर सकता है। अष्टमेश के साथ में है और अष्टमेश की भी दृष्टि है, अष्टमेश की भी दृष्टि है। अगर यही लग्न का जो भी अंशात्मक मान हो, उस अंशात्मक मान के आसपास में यदि शनि का अंशात्मक मान है तो कुछ यह प्रभावी हो सकता है। हालांकि भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है, केंद्र में बृहस्पति बलवान होकर के बैठे हुए, त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह है ही ये, देवगुरु बृहस्पति उच्च के, तो कुछ तो अशुभ योगों को यह कम करेगा।
तो क्या हो सकता है? निर्णय यह हो सकता है कि बच्चा थोड़ा देर से बोलेगा। गूंगा हो गया तो बच्चा अगर भाव पर सुप्रभावित है तो बच्चा थोड़ा देर से बोलेगा। देर से बोलेगा। अंगहीन का मतलब ये नहीं कि एक हाथ नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन चाहे वह शरीर के कोई भी अंग हो, एक ऐसा छोटा बड़ा जरूर हो जाएगा, चाहे उंगली ही क्यों ना हो, चाहे उंगली ही क्यों ना। क्यों, शरीर का कोई ना कोई अंग थोड़ा इधर थोड़ा दुबला पतला होगा। अब दूसरे भाव में यदि यही प्राणपद की राशि पड़ती है तो पुस्तक में लिखा जा रहा है कि धन धान्य से पूर्ण, अनेक भव्य गुणों से युक्त, अनेक नौकरों से युक्त, अधिक संतान वाला और भाग्यशाली होता है। पुस्तक में श्लोक भी है कि बहु धान्यो बहु धनो बहु भृत्यो बहु प्रजा। प्रजा कहा जाता है पुस्तक में, प्रजा स्वजनों को कहा गया है कि जिसके सहारे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रजा मतलब प्रजा शब्द है, तो यहाँ पर सब अर्थ में पुस्तक में नौकर शब्द बतलाया गया है, आप उसे भी मान सकते हैं। बहुभृत्यो नौकर हो ही गया, प्रजा, प्रजा के बारे में, संतान के बारे में बतलाया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि बहु प्रजा। तो प्रजा तो अपने स्वजन को भी कहा जा सकता है। वैसे भी पांचवें भाव का दसम भाव, पांचवें से दसवां दूसरा भाव होता है, संतति वृद्धि दूसरे भाव से देखी जाती है। अधिक संतान वाला और भाग्यशाली होता है, यानी कि दूसरे भाव में प्राणपद है तो पुस्तक में अच्छी बातें दी गई है। अब जैसा कि हम लोगों ने लग्न वाली बात की थी कि हाँ वाणी खराब होगा, तो यहाँ पर जब अच्छी बातें हो गई तो अगर यही कुंडली हो तो भाव पर किसकी दृष्टि है? शनि की भी है और मंगल की भी है। मंगल योग कारक ग्रह है। प्रश्न सकारात्मकता की ओर यह भाव जा रहा है, मतलब कि दूसरे भाव में, तो मंगल योग कारक ग्रह की दृष्टि भी है, मित्रवत दृष्टि भी है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ शनि यहाँ पर नुकसान करने का प्रयास अवश्य करेगा। तीसरे भाव में हो तो अच्छी बात नहीं बतलाई गई है पुस्तक में। तीसरे भाव में बताया तो लिखा गया है कि तीसरे भाव में हो तो हिंसा करने वाला, घमंडी यानी गर्व से युक्त, निष्ठुर स्वभाव का यानी कि मन में मायामोह नहीं, अत्यंत मलिन और गुरु भक्तिहीन होता है। अब गुरु भक्तिहीन का मतलब ये हुआ, गुरु भक्ति तो कहाँ से देखा जाता है? एक तीसरे से या 11वें से? पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गुरु भक्ति विवर्जित, तृतीयगे प्राणपदे गुरु भक्ति विवर्जित। तो गुरु भक्ति किस भाव से देखा जाता है? तीसरे भाव से या नवम भाव से? किस चीज से? उधर थे थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि पुस्तक में लिखा जा रहा है कि तृतीयगे प्राण पदे गुरु भक्ति विवर्जित, भावार्थ में भी लिखा जा रहा है जी कि और गुरु भक्ति विहीन होता है। जी। हम यह पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि गुरु भक्ति या गुरु सेवा या गुरु की नवम बातें, भाव से। जी, तीसरा भाव या नवम भाव? नवम भाव। नवम भाव। अब देखिए यहाँ पर जो पुस्तक में लिख दिया गया, कुछ बहुत अनकहे अबुझ सवाल होते हैं। हम सबों को पुस्तक की बातों को तो हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, क्लास में से निकल जाएंगे, जी क्लास समाप्त हो जाएगी, फिर भी पुस्तक पढ़ लेंगे। जी लेकिन अनकहे प्रश्न, अनकहे बातें जो आती है उसको हम सबों को समझना चाहिए कि लिखा जा रहा है गुरु भक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि लग्न में भी है तो खराब फल दिया, जी। तीसरे भाव में है तो भी खराब फल, गुरु भक्तिहीन कर दिया था गुरु। इसका मतलब यह है कि प्राणपद जहां पर है वहां से सातवें भाव को भी प्रभावित करेगा। कर रहा है। यहां से स्पष्ट हुआ। जी यही हम सबों को समझना है कि गुलिक जहां पर है वहां से सातवें भाव को भी प्रभावित करेगा। करता है। अब चौथे भाव में के फल अच्छे बतलाए जा रहे हैं। यदि चौथे भाव में तो सुखी, सुंदर, मित्र, स्त्री का प्रिय, गुरु भक्त, सुशील और सत्य वक्ता होता है।
ये चौथे भाव की स्थिति है कि चौथे भाव में प्राणपद है तो अच्छे फल, यानी कि अभी तक पहला भाव अच्छा नहीं हुआ, तीसरा भाव अच्छा नहीं हुआ, नहीं है। यानी कि प्राणपद पहले भाव में है तो अच्छा नहीं, तीसरे भाव में है तो अच्छा नहीं, दूसरे एवं चौथे भाव में पड़ रहा है तो अच्छी बातें हैं। अच्छा। अब आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में भी बहुत अच्छा फल दे रहा है। पुस्तक में बताया जा रहा है कि पांचवें भाव में यदि प्राणपद हो तो सुख भोगने वाला, क्रिया से युक्त, दया युक्त, सभी कार्यों में अनुरक्त, यानी कोई भी काम हो सभी कामों में मन लगने वाला, यह भी अच्छा हो गया। यानी कि पांचवें भाव में भी प्राणपद है तो अच्छा फल। छठे भाव में यदि छठे भाव में हो तो बंधु, छठे भाव में हो तो बंधु शत्रु के बस में रहने वाला, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, मंदाग्नि से युक्त, निर्दयी, दुष्ट, धनी और अल्पायु। तो छठे भाव में धन के लिए अच्छा बतलाया गया, बाद बाकी शेष सभी चीजों के लिए यह अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो अल्पायु बतला दिया, यानी कि यह अच्छी स्थिति नहीं है। नहीं हुआ। सिर्फ धन से थोड़े होता है, आयु होना चाहिए और व्यक्ति के मन में थोड़ा सा ममत्व की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर छठे भाव में आयुहीनता कर दे रहा है पुस्तक में बातें। और मंदाग्नि यानी कि पेट की से संबंधित समस्या है। तीक्ष्ण स्वभाव, यानी कि तीक्ष्ण स्वभाव कैसे कहते हैं, जल्दी में थोड़ा गुस्सा हो जाना इत्यादि। तो छठे भाव को भी उतना अच्छा नहीं कह सकते। सातवें भाव में के बारे में पुस्तक में लिखा जा रहा है कि सातवें भाव में प्राणपद हो तो ईर्ष्यालु, कामी, भयानक शरीर, दुष्ट स्वभाव का मूर्ख होता है। तो लग्न में भी है सातवें भाव में, यह भी अच्छा नहीं। अगर आठवें भाव में है तो रोग, राजा, बंधुपुत्र और शत्रु से पीड़ित होता है। आठवें भाव का भी फल अच्छा नहीं हुआ। नवम भाव में हो तो अच्छा फल देता है, ऐसा पुस्तक में बतलाया गया है। नवम भाव में हो तो पुत्रवान, धनी, भाग्यवान, दर्शनीय, नौकर से युक्त एवं ज्ञानवान होता है। पंडित का मतलब ज्ञानवान होता है। नवम भाव के भी फल अच्छे दे दिए, लेकिन गुरु भक्ति होती है ऐसा बातें नहीं बतलाया गया। तो हम लोग ओवरऑल सारांश निकालेंगे कि पूरे पुस्तक को पढ़ने के बाद में यह प्राणपद का स्वभाव कैसा होता है। यदि दसवें भाव में यही प्राणपद है तो व्यक्ति बलवान, बुद्धिमान, राजकार्य में चतुर, पंडित और देव पूजन में संलग्न होता है। यानी कि दसम भाव के फल बहुत ही अच्छे बतलाए गए, हर कार्यों में ठीक ठाक। इस व्यक्ति के प्राणपद 11वें भाव में है। पुस्तक में लिखा जा रहा है कि यदि 11वें भाव में हो तो प्रसिद्धि, गुणी, बुद्धिमान, भोगी, धनी, गौरवर्ण और मानी होता है। मन बत्सला यानी कि थोड़ा सा स्वाभिमान होता है। तो इस व्यक्ति के, हालांकि लग्न का भी अंशात्मक मान 20 अंशों से अधिक है और प्राणपद का भी 20 अंशों से अधिक ही है, तो लगभग लग्न के आसपास में है। तो इस व्यक्ति में जितने गुण हैं, यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है कि व्यक्ति प्रसिद्ध, तो प्रसिद्धि तो है इसके पास में, जितना ज्ञान है उसके आधार पर इसको बहुत लोग ढूंढता है, खोजता है। गुणी, गुणी का मतलब ये नहीं होता है कि विद्वान ही होना, भले ही यह व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन जो काम एक बार देख लेता है, समझ जाता है, वह जीवन भर उस कायदे को नहीं भूलता। अकल तो है इसके पास में, बुद्धिमान भी है, अपना कभी नुकसान नहीं करता। अब इसकी उम्र काफी हो गई है, इसके माता पिता कभी भी इसके बुद्धि की वजह से कभी उलाहना नहीं सुने। अब यह युवावस्था को हो गया, जैसे कि शनिदेव अभी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 12 नंबर की राशि में, शनिदेव 8वें भाव में है, यानी कि 30 वर्ष से अधिक जातक का हो गया। इस जातक के द्वारा कभी भी आज तक इसके माता या पिता कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोच पाते हैं या एहसास नहीं हुआ कि इस बालक के माध्यम से कोई उलाहना आए। तो जब उलाहना नहीं आए तो बच्चे को बुद्धिमान ही कहेंगे ना। जी। भोगी स्वभाव का, यानी कि खाने पीने में बड़ा ऐश मौज से खाता पीता है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी है सभी गुण इस व्यक्ति में पाए जा रहे हैं। कारण क्या यह भाव बुरे ग्रहों से प्रभावित है? केतु को उतना बुरा ग्रह नहीं कहा जाता, जितना राहु का। राहु। तो राहु की यदि यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तब 11वें भाव पर पड़ रही है, 11वें भाव पर पड़ रही है। जी।
भाव के स्वामी अपने उच्च राशि में हैं और अपने भाव से 11वें हैं। 11वें भाव के राहु राजयोग भी प्रदान करते हैं। तो राजयोग किसे मिलेगा? राजयोग का मतलब क्या होता है? हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है ना कभी कि राहु देव तीसरे भाव में हो जाएं, छठे भाव में हो जाएं या 11वें भाव में राहु देव की स्थिति बने तो राजयोग देते हैं। ऐसा हम सबों ने पढ़ा है ना? जी हाँ, पढ़े। अभी 1-2 रोज पहले हम लोगों ने बृहत्पराशर होरा शास्त्र इसी पुस्तक की कक्षा में अगला अध्याय जब हम लोग आगे पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था बृहत्पराशर होरा शास्त्र से ही पुस्तक की स्पष्ट बातें थी। जी। वहां की बात क्या थी उसे हम सबों को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। अगला ध्यान यह दिया गया है कि यदि कोई ग्रह संबंधित भाव में नहीं है, अगर कोई ग्रह देखता है उस भाव को तो अर्गला होता है। ऐसा हम सबों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी पढ़े थे। पढ़े थे। तो वहां से क्या शिक्षा मिली? वहां से यही शिक्षा मिली कि जिस भाव में जो ग्रह योग कारक होते हैं यदि वह ग्रह उस भाव में नहीं होते हैं, अगर उस ग्रह की उस भाव में दृष्टि भी पड़ती है तो उतना फल अपना देने का प्रयास करते हैं। यह बातें स्पष्ट हो गई? जी। अभी फिर भी यहाँ पर अनबुझ सवाल रह गए। वह यह रह गए कि अब राहु 11वें भाव में राजयोग देगा तो राजयोग से क्या मिलता है? संपन्नता मिलती है, समृद्धि मिलती है। यही मुख्य रूप से यही तो राजयोग का मतलब क्या हुआ? संपन्नता समृद्धि हुआ ना? संपन्नता जी। संपन्नता समृद्धि हुआ। तो संपन्नता समृद्धि आता कहाँ से? संपन्नता मतलब पैसे आना, तब समृद्धि होगा। पैसे कहाँ से आएगा? व्यक्ति बेवकूफ होगा तो थोड़े पैसे आएगा, कुछ ना कुछ उसके पास बुद्धि होगी तभी तो पैसे आएगा आएगा ना, तभी तो समृद्धि होगी, तभी तो राजयोग मिलेगा। जी। तो जितने इस कुंडली में जो बातें दी गई है वह सभी भाव सभी बातें इस जातक पर प्रभावी हो रहा है। गुरु जी 12वें घर में एकाक्ष लिखा है, नेत्र रोगी काण, काण मतलब एकाक्ष होता है। हाँ, अब 12वें भाव में यदि यही प्राणपद हो तो लिखा जा रहा है कि क्षुद्र दुष्ट हीनांग, यानी कि अंग से कोई ना कोई अंग से समस्याएं होना, ब्राह्मण बंधुओं का द्वेषी, यानी कि जो उस व्यक्ति को अब शिक्षा देगा, कुछ समझाने का प्रयास करेगा, उसको वह नहीं मानेगा। ब्राह्मण बंधुओं, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जाति का ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब यह होता है कि आपको व्यवहारिक और ईश्वरीय नियम, जो सामाजिक नियम है, उस नियम को समझाने वाले किसी भी व्यक्ति को हम ब्राह्मण का दर्जा दे सकते हैं। एक जाति वाली ब्राह्मण दूसरा है। मेरे इसमें बंधुओं का द्वेषी लिखा है। ब्राह्मण, यहाँ पर एक ही शब्द है ना, ब्राह्मण बंधुओं का द्वेषी। अच्छा, यहाँ पे कौमा नहीं दिया गया है, पुस्तक में आप देखेंगे तो आप पाएंगे। और नेत्र रोगी काण, हाँ, अब उसकी हाँ, नेत्र रोगी तो 12वें भाव में समझ में आता है, अथवा काना होता है। तो नेत्र रोग, काना भी बीमारी ही है, तो काना भी नेत्र से ही संबंधित होता है ना, वह एक आंख थोड़ा इधर हुआ, एक आंख थोड़ा उधर। अच्छा, उसी को एकाक्ष बोलते हैं। हाँ ना, एक आंख काना मतलब ये हुआ सामने देखेगा लेकिन आपको लगेगा कि वह सामने देख रहा है, लेकिन वह सामने नहीं देख करके तिरछा देखेगा। ऐसे लोग होते हैं, काने लोग होते हैं। तो वह भी तो वही बात। तो आशा करते हैं कि पुस्तक की बात हम लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने समझा होगा, या यदि आप लोगों ने, या पूरे 12 श्लोक हैं प्राणपद अध्याय में, हम हमारे पुस्तक में पृष्ठ संख्या 81 पर है, और यह कहाँ है तो अप्रकाश ग्रह फलाध्याय में है। हो सकता है आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या में अंतर हो। बात ये नहीं है कि हमारे कुंडली पर लग रही है कि नहीं लग रही है। यदि नहीं लग रही है तो आप लोग बोले कि हमारे कुंडली पर यह नहीं लग रही है, या हम कुंडली पर लग रही। यदि नहीं लग रही है तो वो भी समझने का हम सभी प्रयास करेंगे कि क्यों नहीं लग रहा है। पुस्तक की बातों को हम सभी
समझ पा रहे हैं कि नहीं? यदि समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आगे कक्षा बढ़ाई जाएगी। अब आप लोग बोले, क्लास आगे बढ़ाया जाए या बढ़ाया जाए। चलिए। किसी ने निकाला होगा तो अब मुझे गुलिक समझ में नहीं आया गुरुजी। तो गुलिक समझ में नहीं आया तो कल की कक्षा की वीडियो देखिएगा, खूब बढ़िया से हम लोगों ने चर्चा किया था। तो यदि वीडियो देखने के बाद में भी अगर नहीं समझ में आता हो तो समूह में लिखिएगा, हम लोग पुनः उसको दोबारे समझने का प्रयास करेंगे। जी। अच्छा, अब हम लोगों ने प्राण पद के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में अर्गलाध्याय है, अर्गलाध्याय पर भी हम लोग के द्वारा चर्चा हम लोगों ने कर लिया, क्लास कर लिया। अब अर्गलाध्याय के बाद में जो हमारे पास में पुस्तक है, उस पुस्तक में आ रहा है कारकाध्याय। कौन सा अध्याय आ रहा है? कारकाध्याय। कारक है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु, अभी का विषय वस्तु है ग्रहों का कारकत्व। ग्रहों का कारकत्व। ग्रहों का कारकत्व कई प्रकार से होते हैं। अगर इसको देखा जाए तो चर कारक, स्थिर कारक, नैसर्गिक कारक, तात्कालिक कारक, कई प्रकार के कारक होते हैं। हम लोग बृहत्पराशर पुस्तक के आधार पर हम लोग यह अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे पास में जो पुस्तक है, उस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 88, पृष्ठ संख्या 88 पर लिखा गया है। और जब हम लोगों ने मान लिया है कि हम लोग बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक को आधार मानकर ही पढ़ेंगे, तो हमारे सामने भी पुस्तक रखी हुई है, हम पुस्तक को पढ़ते चलते हैं और समझते समझाते हुए हम अपने ज्ञान के आधार पर चल रहे हैं। यदि आप सबों को कक्षा अच्छी लगती हो तो इस कक्षा के बारे में आप लोग अपने मित्रों को भी कहें कि हाँ, यदि बृहत्पराशर होरा शास्त्र अध्ययन करना चाहते हो तो इस कक्षा में शामिल हो सकते हो। तो सबसे पहले लिखा जा रहा है कि हे द्विज, अब मैं ग्रहों के आत्मा आदि 7 कारकों को कहूंगा। अब यहाँ पर 7 प्रकार के कारक बतलाए जा रहे हैं। आत्मा आदि, यह जो कारक है आत्मा आदि कारक, यह जैमिनी ज्योतिष, यह जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत आता है, जिसके प्रणेता महर्षि जैमिनी जी हैं। हम सबों को उनको आदर के साथ में अंतर्मन से अभिवादन करना चाहिए। फिर पुस्तक में लिखा जा रहा है कि रवि से शनि पर्यंत 7 एवं किसी किसी के मत से राहु पर्यंत 8 कारक होते हैं। यदि 2 ग्रहों का अंश साम्य हो तो राहु पर्यंत 8 ग्रहों में कारक का विचार करना चाहिए। अब यहीं पे सभी ग्रह हैं, कहीं ना कहीं तो है, हम लोग अंशात्मक मान लिख लेते हैं सभी ग्रहों का सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ पर सूर्य का अंशात्मक मान 2449 है। चंद्रमा का अंशात्मक मान हम लोग यदि मान लेते हैं कि 325 हो गया। मंगल का अंशात्मक मान आप ही लोग अंदाज से बोल दीजिए, वहीं लिखते चले जाते हैं कुछ भी। अगर मान लीजिए 1710 है। बुध का 2625 हो गया। गुरु का 513 मान लेते हैं। शुक्र का 12, शनि 10, 12-11 लिख लेते चलिए। शनि का 10-31, 10-31 लिख लिए। राहु का 9-56, 9-56 लिख लिए। चलिए, राहु का 9-56। अब यहाँ पर पुस्तक में जो बताया जा रहा है कि जो हम लोगों ने पढ़ा पुस्तक के दूसरे श्लोक में कि रवि से शनि पर्यंत 7 एवं किसी किसी के मत से राहु तक 8 कारक होते हैं। यदि 2 ग्रहों का अंश साम्य हो, यानी साम्य का मतलब होता है इक्वल, बराबर, इक्वल बराबर। बराबर। अब यहीं पे यदि 9-56 है और किसी और ग्रह का भी अंशात्मक मान 9-56 ही होता,
अगर मान लेते हैं यहीं किसी भी ग्रह का यदि अंशात्मक मान एक्यूरेट हो जाए तो या किसी दो ग्रह का अंशात्मक मान एक बराबर हो जाए तो अब यहीं पे शुक्रदेव का यदि अंशात्मक मान 17-10 हो गया, यहाँ भी 17-10 लिखे हैं, यह भी 17-10 है, तो फिर इसके बाद में भी तो कोई अंक होगा, जी इसके बाद भी कोई अंक हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 32 है तो 17-10 हो गया, तो यहाँ पर भी अगर 32 होता तो दोनों अंश समान हो गए ना, मंगल और शुक्र का। जी यदि ऐसी स्थिति हो तो, यदि स्थिति ऐसी नहीं हो तो यह बिरले मिलता है। ऐसी बराबर किसी भी दो ग्रहों का अंशात्मक मान एज ए सेम बिरले ही किसी किसी कुंडली में मिलता है। अब यदि यहां पर दोनों 32 है तो शाम में हो गया, अगर एक का 30 हो जाए और एक 32 है तो फिर मंगल तो अंश बल से कम हो गया ना, कुछ शुक्र अधिक हो गया, जी तो फिर यहां पर 7 ही माने जाएंगे। अगर एक्यूरेट बराबर किसी दो ग्रह का हो जाएगा तब राहु तक लेना है। यदि किसी भी दो ग्रहों का अंशात्मक मान बिल्कुल साम्य नहीं हो तो राहु को छोड़ देना है। हम जैसे कि पुस्तक में बताया गया कि राहु प्रयत्न 8, तो और किसी किसी ने कहा 7, ठीक है, हम दोनों को ही मानते हैं। हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि किसी दो ग्रहों का अंशात्मक मान बराबर हो तो राहु तक जाएं, नहीं तो छोड़ दे। राहु को छोड़ दें। यानी कि कारक तो 7 ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले पहले श्लोक में लिखा भी गया है कि आत्माधिकारान सप्त यथावत कथयामि ते, यानी कि 7 जो कारक ग्रह होते हैं उसको मैं कहने जा रहा हूं, तो 7 ही। तो ग्रह यदि 7 हो गए तो 8वें की कोई जरूरत ही नहीं। अब सूर्य से, अब तीसरे श्लोक में लिखा जा रहा है कि सूर्य से राहु प्रयत्न ग्रहों में जो भी ग्रह अंश में सबसे अधिक हो वह आत्मकारक होता है। अब इसमें हम लोगों ने जो लिखा, इसमें सबसे अधिक अंश किसका है? सूर्य का 24-49 है, बुध का 26-25 है, और शेष किसी का भी 26-25 नहीं है। तो बुधदेव सबसे अधिक अंशात्मक मान में हो गए ना। जी तो यह जो बुधदेव हुए यह आत्मकारक हो गए। यह किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? लग्न का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो सबसे अधिक अंश का होता है वह वर्तमान में उस कुंडली के लिए सभी ग्रहों का राजा हो जाता है और लग्न का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे अस्थाई कारक लग्न के कौन से होते हैं? सूर्यदेव होते हैं। लेकिन यह नियम जब हम जैमिनी ज्योतिष से फलादेश करते हैं तो वहां पे लागू होती है। अब जो ग्रह के अंश, अब यहां तक समझ लिया, चौथे श्लोक में लिखा जा रहा है कि जहां ग्रहों के अंश तुल्य हो वहां कला से अधिकता लेनी चाहिए, और कला समान हो तो विकला में जो अधिक हो वही आत्मकारक होता है। जैसा कि अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने मंगल एवं शुक्र का जो यहाँ पर 32 बनाए थे, तो फिर 32 हुआ तो शाम में हो गया। तो यदि शाम में होगा तो अगर विकला में भी थोड़ा अंतर है तो जो ऊपर वाला है, जो ज्यादा वाला है उसको ले लेंगे। स्पष्ट हो गया चौथे श्लोक से। यानी कि विकला से भी जो अधिक हो वही आत्मकारक होता है, यानी कि जो अंश बल से सबसे अधिक हो। जो राशि और कला से अधिक हो वह आत्मकारक नहीं होता। राशि और कला से अधिक हो तो वह आत्मकारक नहीं होता। जिसका अंश अधिक हो वही आत्मकारक होता है। अब इसको कैसे हम लोग समझें? अब यहां पर देखा जाए, शुक्रदेव यहाँ राशि में, अब शुक्रदेव का स्पष्ट यदि लिखा जाएगा तो 11, अब शुक्र का यहाँ पर 17-10, 17-10, 32, यह सबसे अधिक भोगांश हो गया। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि राशि और कला से अधिक हो वह आत्मकारक नहीं होता। जिसका अंश अधिक हो वही आत्मकारक होता है। इसका मतलब यह राशि वाली बात को हम लोगों को
छोड़ देने के लिए पुस्तक कहता है कि राशि को छोड़ दें, सिर्फ अंश बल की ही गणना करें। चाहे अब यही कोई भी ग्रह 1 नंबर की राशि में अगर यहाँ पर है और अगर वह 25 अंशों का है या 27 अंशों का हो जाए, और यहाँ पर यह 12 नंबर की राशि में, अधिक राशि में यह शुक्र देव हैं और 17 अंश के हैं, और यह 0 राशि में है 27 अंशों का, तो यही लिया जाएगा। यहाँ पर राशि की प्रधानता इसमें नहीं है। नहीं है। स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़े हम लोग। जी अब 5वें श्लोक में कहा जा रहा है कि राशि और कला अधिक हो, वह हाँ नहीं होता है, तो हम लोग पढ़ लिए। दोनों के मध्य अंश वाले अन्य कारक होते हैं। नहीं, हाँ, यहाँ पर पुनः हम लोग 5वें श्लोक को पढ़ें। 5वें श्लोक में यह लिखा जा रहा है कि यदि राशि और कला से अधिक हो तो वह आत्मकारक नहीं होता, जिसका अंश अधिक हो वही आत्मकारक होता है। इस कुंडली में 26-25 बुध देव का, इसलिए यह आत्मकारक होगा और लग्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। अल्प अल्प अंश वाला अंतिम कारक होता है। अल्प अंश वाला अंतिम कारक, ऐसा इस पुस्तक में बताया जा रहा है और होता भी है। तो अब इन सभी ग्रहों में देखें कि सबसे कम अंश किसका है, तो हम लोगों ने चंद्रमा को 3-25 लिखा है, गुरु को 5-3 लिखा है, शनि को 10-31, शुक्र को 17-10, मंगल को 17-10-13 लिख लिया। तो सबसे कम अंश किसका है? चंद्रमा। चंद्रमा का है। तो यह 7वां कारक हो गया है। कौन सा कारक हो गया? 7वां। 7वां कारक हो गया। तो लग्न से हम लोग गिन लेंगे 7वां। तो लग्न से 7वां, यानी कि यह 7वें भाव का कारक हो गया। यह किस भाव का कारक हुआ? 7वें भाव का कारक हुआ। तो यह जो आत्म कारक हो गया बुध, यह लग्न का प्रतिनिधित्व किया। 7वां भाव का कारक यहाँ पर हो गया चंद्रमा। तो अब यह किसका प्रतिनिधित्व करेगा? पति पत्नी, हाँ पति या पत्नी का। इसको दारा कारक भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? दारा। दारा कारक भी कह देंगे। इसको कलत्र कारक भी कह सकते हैं। इसको पत्नी कारक भी कह लेंगे, पति कारक भी कह देंगे, क्योंकि यह 7वें भाव का कारक है। यहाँ तक समझ गए? अब उसके बाद में 6ठे श्लोक में लिखा जा रहा है कि दोनों के मध्य अंश वाले अन्य कारक होते हैं, जो क्रम से कारक होते हैं उसी को उपकार। अब उससे जो कम है, अब सबसे जो कम, सबसे अधिक से जो थोड़ा कम है, अब यहाँ पर 26-25 है। अब 26-25 से कम कौन है? 17 मिला है। यहाँ 17-10-32 है, 10 है, 5 है। तो यहाँ पर 17-10, अब इसको 32 अगर मान लेंगे तो दोनों का 24 डिग्री है। गुरु का अंश, हाँ सूर्य का अंश 24। हाँ, सूर्य का अंश 24 हो गया। तो यह जो है 26 से थोड़ा कम हो गया, सूर्य का 24-49, तो यह दूसरा हो गया। यह क्या हुआ? दूसरा कारक हुआ। तो यह जो दूसरा कारक हुआ, यह दूसरे भाव का कारक निभाएगा, दूसरे भाव का कारकत्व हो जाएगा। तो दूसरे भाव का जो कारकत्व होता है, दूसरा भाव क्या है? धन का है। अब इस कुंडली में यदि जैमिनी ज्योतिष से हम लोग प्रदेश करेंगे तो सूर्य देव दूसरे भाव के कारक बने जी। इसको अमात्य कारक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अमात्य। किसी भी व्यक्ति को अमात्य कारक ग्रह की पूजा करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अमात्य कारक ग्रह की पूजा या उस ग्रह से संबंधित व्रत इत्यादि करने चाहिए, जो आपका अमात्य ग्रह बन रहा है। अब इस व्यक्ति को सूर्य देव का यह पूजा करे। यदि सूर्य देव का पूजा करता है तो और अच्छी बात है, और अच्छा बात है। तो क्या होगा? इसको जो पहला वाला हो गया आत्मकारक, दूसरा अमात्य कारक। अब आते हैं तीसरे नंबर पर।
जो अब सूर्य से कम होगा थोड़ा, वह हो जाएगा तीसरे भाव का कारक। तो तीसरे भाव से भाइयों का विचार करते हैं, तो वह क्या हुआ? भातृ का भाई कारक, भ्रातृ कारक, पराक्रम कारक, जो कह लीजिए, यानी तीसरे भाव का कारक तो उनके पास में जाएगा। तो सूर्य का अंश 24 है, तो 24 से अब कम किसका हो गया? यहाँ पर 17, यहाँ पर 17 है। यदि दोनों 32 होता है तो फिर दोनों सामूहिक रूप से इस भाव के कारक हो जाएंगे। यदि दोनों का अंश, डिग्री, मिनट, कला, यानी जो भी है, यानी कि अंश, कला, विकला, अगर सब समान हो तो दोनों ग्रह इसी भाव के कारकत्व निभा लेंगे। जी मंगल शुक्र दोनों ही निभाएंगे। जी तो फिर राहु को एक ले लेंगे 8वां। जी हाँ तो अभी हम लोगों ने इसे 32 न मानकर 30 ही माना है, तो और इसको 32 मान लिया है, तो शुक्रदेव हो गए इससे अधिक। तो यहाँ पर पराक्रम के कारक जो बने या भ्रातृ कारक जो बने, इस कुंडली के लिए शुक्रदेव बन गए। हालांकि अमात्य कारक यहाँ हुआ बुधदेव, यानी कि लग्न का प्रतिनिधित्व किया। अमात्य कारक यानी धन का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव किए। भ्रातृ कारक यानी कि भाई का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव किए। अब इसके बाद में माता कारक या मातृ कारक, अब इससे जो कम हो गया, 17 32 से कम इसका है, तो 17 10 30 है, तो मंगल देव हो गए मातृ कारक, मंगल देव हो गए। इससे मंगल से भी जिसका अंश कम है, मंगल को भी हम लोगों ने ले लिया, शुक्र को भी ले लिया। अब मंगल से जिसका अंश कम है वह कौन सा हो गया? पितृ का संतान कारक, पुत्र कारक, 5वें भाव का। तो अब यहाँ पर तो 2 ही ग्रह है, एक शनि है एक गुरु है। तो शनि का 10 1 30 है, गुरु का 5 3 है। तो शनि देव अब 5वें भाव के कारक हो गए, पुत्र कारक। इसे कहा जाता है चर कारक। यहाँ पर आप शनि देव निभाएंगे। यदि जैमिनी ज्योतिष हम लोग प्रवेश करते हैं तो इस व्यक्ति के लिए पुत्र कारक कौन सा ग्रह हुआ? शनिदेव। नहीं, शनिदेव। शनिदेव हो गए। अब इसके बाद में जो छठा स्थान पर जो आता है, जो छठा स्थान पर आता है, इसे कहा जाता है ज्ञाति कारक। इसे ज्ञात ज्ञाति कारक देव गुरु बृहस्पति हो गए छठा। और 7वां जो सबसे कम है वह दारा कारक हो गया। यह जो क्या देते हैं, समस्याएं देते हैं। अब यानी पत्नी कारक, चंद्रमा, ये होगा चर कारक। इनकी स्थितियां बदलती रहती है, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग अंशों के रहने के कारण अलग अलग दायित्व निभाते हैं जैमिनी ज्योतिष से। और इनकी जो है दृष्टियां राशियों के आधार पर होती है। जब इसे प्रदेश करते हैं तो चर दशा का उपयोग किया जाता है। किस दशा का उपयोग किया जाता है? चर दशा का उपयोग। चर दशा का उपयोग किया जाता है। हम लोगों को चर दशा से कैसे फलादेश करें, हम लोगों को यह सीखना चाहिए। और इस पुस्तक में भी आगे कहीं दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो जब चर वाली बात चल रही है, चर कारकत्वों का, तो हम लोग इसको कर लेते हैं एक बार। हाँ कर लेंगे कल परसों में ही। तो यह ज्ञाति कारक ग्रहों से हमेशा सभी को सावधान रहना चाहिए। और ज्ञाति कारक ग्रहों का पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बार तो खैर करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ज्ञाति कारक ग्रह जो आपके बनते हैं उससे दूर ही रहना ठीक है। शत्रु के लिए व्रत ना करना चाहिए। अमात्य ग्रह का व्रत सदैव करना चाहिए। और यही इन्हीं के कारकत्वों के कारण हमें समस्याएं भी आती है, और इन्हीं के कारकत्वों के सहारे हमें काम भी मिलता है। इसीलिए तो ज्ञाति कारक ग्रह जो कार्यों के कारक होते हैं, आप लोग भी देखें कि आपके कुंडली में, अभी हम लोग कक्षा के अंत में थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे, अब तो समाप्ति हो रही है, फिर इस पर और भी हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। तो
जो आपके ज्ञाति कारक ग्रह बनते हैं, संभवतः उससे संबंधित रिलेटेड आप काम अवश्य करते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ज्ञाति कारक ग्रह से ही संबंधित काम मिलने के कारण किसी भी व्यक्ति को अपना काम पसंद नहीं आता। जो व्यक्ति जो काम करता है, क्या उससे वह खुश रहता है? कभी नहीं। उसे दूसरे का काम अच्छा लगेगा, अपना काम अच्छा नहीं लगता है। तो आशा करते हैं कि यह विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया होगा। और इसके बाद में आप सभी अपने अपने कुंडली आप लोगों ने डाउनलोड करके रखा होगा। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपके ज्ञाति कारक ग्रह कौन है। हम आप लोगों को दिखलाने का प्रयास करते हैं।